नमस्कार, मैं मनीष कुमार नायक, गवर्नमेंट आईटीआई सूरजपुर में ट्रेनिंग ऑफिसर हूँ। आज हम एक सफर पर चलने वाले हैं, एक ऐसी मशीन के दिल में जो दशकों से हमारी इंडस्ट्रीज को पावर दे रही है, डीसी जनरेटर। ये सिर्फ कोई मशीन नहीं, बल्कि पावर का एक असली वर्कहॉर्स है। तो चलिए इसके अंदर के रहस्यों को परत दर परत खोलते हैं। तो कभी सोचा है, जब एक डीसी जनरेटर अपनी पूरी रफ्तार से घूमता है तो उसके अंदर असल में क्या हो रहा होता है? वहां एक तरह की अदृश्य लड़ाई चल रही होती है, एक खींचतान जो हमें बाहर से तो दिखाई नहीं देती, लेकिन जनरेटर की परफॉर्मेंस और उसकी जिंदगी पर सीधा असर डालती है। और इसी अदृश्य लड़ाई को इंजीनियरिंग की भाषा में हम कहते हैं आर्मेचर रिएक्शन। तो हमारे पहले सेक्शन में हम इसी आंतरिक संघर्ष को समझने की कोशिश करेंगे। तो ये आर्मेचर रिएक्शन आखिर है क्या चीज़? देखिए, जब जनरेटर बिना किसी लोड के यानी खाली चल रहा है तो सब कुछ एकदम शांत है। सिर्फ मुख्य चुंबकों का एक साफ सुथरा मैग्नेटिक फील्ड होता है। लेकिन जैसे ही हम उस पर लोड डालते हैं, मान लीजिए फैक्ट्री की मशीनें चालू करते हैं, तो आर्मेचर के अंदर करंट दौड़ने लगता है और वो अपना खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड बना लेता है। बस यहीं से असली कहानी शुरू होती है। जब ये दो मैग्नेटिक फील्ड आपस में टकराते हैं, उसी असर को हम आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं। यहाँ दोनों सिचुएशन में फर्क बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। देखिए, बाईं तरफ बिना लोड के मैग्नेटिक फील्ड एकदम सीधा और अनुशासित है ना? लेकिन अब दाईं ओर देखिए, जैसे ही लोड पड़ा, आर्मेचर के फील्ड ने मुख्य फील्ड को कैसे धक्का देकर उसे मोड़ दिया है, उसे बिगाड़ दिया है। अच्छा, तो इस टकराव के दो बड़े असर होते हैं। पहला है क्रॉस मैग्नेटाइजेशन। ये फील्ड को तिरछा कर देता है, ठीक वैसे ही जैसे कोई तेज हवा की लहर एक सीधी लाइन को बिखेर दे। और दूसरा, जो और भी बुरा है, वो है डीमैग्नेटाइजेशन। ये मुख्य फील्ड को ही कमजोर कर देता है और इसका सीधा नतीजा क्या होता है? जनरेटर का आउटपुट वोल्टेज कम हो जाता है। तो अब जब हम इस अंदरूनी संघर्ष को समझ गए हैं, तो चलिए देखते हैं कि इसका बाहरी लक्षण क्या है, मतलब वो स्पार्किंग जो हमें दिखती है। और ये भी जानेंगे कि इंजीनियरों ने इसका क्या तोड़ निकाला है। वर्कशॉप में जनरेटर के ब्रश पर चिंगारियां उठते हुए तो सबने देखी होंगी। ये सिर्फ देखने में खतरनाक नहीं लगती, बल्कि ये एक अलार्म की तरह है, एक संकेत कि मशीन के अंदर कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है। ये जो चिंगारियां है ना, ये सीधे सीधे कम्यूटेशन नाम की एक प्रोसेस से जुड़ी हैं। देखिए, मजे की बात यह है कि जनरेटर के अंदर तो हमेशा एसी करंट ही बनता है। कम्यूटेशन वो जादू है जो इस एसी को हमारे इस्तेमाल के लायक डीसी में बदलता है। और ये सब होता है एक खास पॉइंट पर, जिसे हम मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस कहते हैं। अब ये स्लाइड समस्या की जड़ को दिखाती है। ध्यान से देखिए, जैसे ही कॉइल ब्रश के पास आती है, ब्रश उसे एक पल के लिए शॉर्ट सर्किट करता है ताकि करंट की दिशा पलट सके। लेकिन कॉइल की अपनी एक जिद होती है, जिसे हम इंडक्टेंस कहते हैं। उसकी वजह से ये बदलाव पूरी तरह नहीं हो पाता और वो जो बची कची एनर्जी होती है ना, वो हवा में छलांग लगा देती है और वही हमें एक तेज चिंगारी के रूप में दिखाई देती है। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल टिप है, इसे याद रखिएगा। जब भी आप वर्कशॉप में हो तो ध्यान से देखें। अगर आपको ब्रश के पिछले किनारे यानी ट्रेलिंग एज पर लगातार चिंगारियां दिख रही हैं, तो ये एक क्लासिक साइन है कि कम्यूटेशन ठीक से नहीं हो रहा है और ये मशीन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो इस गंभीर समस्या का इलाज क्या है? इसका बहुत ही इंटेलिजेंट जवाब है इंटरपोल्स। ये छोटे छोटे सहायक पोल्स होते हैं, जिन्हें खास तौर पर इसी काम के लिए डिजाइन किया गया है। इंटरपोल्स बहुत चालाकी से काम करते हैं और इसके 3 सुनहरे नियम हैं। पहला, इनका मुख्य मकसद आर्मेचर रिएक्शन के फील्ड को और रिएक्टेंस वोल्टेज को खत्म करना है। दूसरा, इन्हें हमेशा आर्मेचर के साथ सीरीज में जोड़ा जाता है। अब सवाल उठता है, क्यों? ताकि जैसे जैसे लोड बढ़े और समस्या बढ़े, इनकी ताकत भी ठीक उसी अनुपात में बढ़े और उसे काबू में रखे। और तीसरा, इनकी पोलैरिटी घूमने की दिशा में अगले मेन पोल जैसी ही रखी जाती है, ताकि ये सही जगह पर सही एक्शन ले सके। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। जब एक जनरेटर ठीक से काम करने लगता है, तो देखते हैं कि बड़े कामों के लिए हम कई जनरेटर्स को एक टीम की तरह कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी सोचा है, बड़ी फैक्ट्रियों में एक ही बहुत बड़ा जनरेटर क्यों नहीं लगाते? क्यों कई जनरेटर को पैरेलल में जोड़ा जाता है? इसके 2 बहुत बड़े फायदे हैं, रिलायबिलिटी और एफिशिएंसी। सोचिए, अगर एक जनरेटर में कोई खराबी आ भी जाए तो भी फैक्ट्री बंद नहीं होगी,
बाकी जनरेटर्स लोड संभाल लेंगे। और मान लीजिए रात में लोड कम है तो फालतू में सारे जनरेटर चलाने की क्या जरूरत है? कुछ को बंद करके हम फ्यूल और पैसा दोनों बचा सकते हैं। लेकिन ठहरिए, किसी भी जनरेटर को बस यूं ही पैरेलल में नहीं जोड़ा जा सकता। इसके लिए दो बहुत जरूरी शर्तों का पालन करना ही पड़ता है। पहली, जो जनरेटर लाइन में आ रहा है उसका वोल्टेज बस बार वोल्टेज के बिल्कुल बराबर होना चाहिए। और दूसरी, पोलैरिटी बिल्कुल सही होनी चाहिए, यानी पॉजिटिव को पॉजिटिव से और नेगेटिव को नेगेटिव से ही जोड़ना है। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि हर तरह का जनरेटर लोड बढ़ने पर अलग तरह से बर्ताव करता है। ये टेबल हमें यही दिखाती है। जैसे कि एक शंट जनरेटर को देखिए, लोड बढ़ने पर इसका वोल्टेज थोड़ा सा ही गिरता है, जो कई एप्लीकेशन के लिए एकदम परफेक्ट है। वहीं दूसरी तरफ सीरीज जनरेटर का वोल्टेज लोड के साथ तेजी से बढ़ता है, जो इसे कुछ खास कामों के लिए ही उपयुक्त बनाता है। और अब हम आ गए हैं अपने अंतिम खंड में। यहाँ हम देखेंगे कि सही काम के लिए सही जनरेटर कैसे चुनें और सबसे जरूरी, इन मशीनों को लंबे समय तक फिट कैसे रखें। कहते हैं ना, सही काम के लिए सही औजार होना चाहिए। ये बात जनरेटर पर भी लागू होती है। शंट जनरेटर अपनी स्थिर वोल्टेज की वजह से बैटरी चार्जिंग के लिए बेस्ट हैं। सीरीज जनरेटर अक्सर रेलवे या लंबी ट्रांसमिशन लाइनों में वोल्टेज बूस्टर का काम करते हैं। और सबसे दिलचस्प हैं डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। ये डीसी आर्क वेल्डिंग के लिए बना है, क्योंकि जैसे ही वेल्डिंग रॉड मेटल को छूती है इसका वोल्टेज तुरंत गिर जाता है, जिससे एक बेहतरीन और स्थिर आर्क बनता है। कोई भी मशीन 100% एफिशिएंट नहीं होती। जनरेटर के अंदर 3 मुख्य दुश्मन होते हैं जो उसकी ऊर्जा को बर्बाद करते हैं। पहले हैं कॉपर लॉसेस, जो वाइंडिंग के तार के प्रतिरोध के कारण होते हैं। फिर आते हैं आयरन लॉसेस, जो कोर के अंदर चुंबकीय प्रभावों से होते हैं। और आखिर में है मैकेनिकल लॉसेस, यानी बेयरिंग और ब्रश के घर्षण और हवा के खिंचाव से होने वाला नुकसान। इन मशीनों को अच्छी हालत में रखने के लिए रेगुलर मेंटेनेंस से जरूरी कुछ भी नहीं है। बस एक छोटी सी साप्ताहिक चेकलिस्ट है। हर हफ्ते कम्यूटेटर की सतह देखें कि वो साफ और स्मूथ है या नहीं। ब्रश का घिसाव और टेंशन चेक करें। ये पक्का करें कि माइका ठीक से अंडरकट है। और हाँ, मशीन को चलाकर बेयरिंग से आने वाली किसी भी अजीब आवाज पर ध्यान दें। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है, आज के इस डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक के ज़माने में ये भारी भरकम मैकेनिकल मशीनें आज भी इतनी ज़रूरी क्यों हैं? शायद इसका जवाब इनकी सादगी, इनकी मजबूती और इनके भरोसे में छिपा है। ये वो वर्क हॉर्स हैं जो बिना थके सालों साल हमारा बोझ उठाते रहते हैं। उम्मीद है आपको डीसी जनरेटर की दुनिया का ये सफ़र पसंद आया होगा। अगर आप इस टॉपिक के बारे में और गहराई से जानना चाहते हैं तो इस प्रेजेंटेशन की पीडीएफ और एक छोटा सा असेसमेंट नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हाँ, ऐसे ही और जानकारी वाले अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।